नमस्कार दोस्तों। खेल का मैदान हो या भावनाओं का तूफान, जब भी आरसीबी का नाम आता है तो देश के हर गली हर मोहल्लों में इस साला कप नाम दे गुजरने लगता है। पर अब सवाल ये उठ गया है कि क्या आईपीएल 2025 की चैंपियन टीम आरसीबी बिकने वाली है, और वो भी इतने हजार करोड़ में जितने में आप पूरा बेंगलोर नहीं तो कम से कम 3 बेंगलोर का मिल्स खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आरसीबी ने जैसे ही ट्रॉफी उठाई हर जगह बैंड बजा, डीजे और ढोल ताशा शुरू हो गए। फिर अचानक न्यूज आई कि आरसीबी के मालिक अपनी टीम बेचने की सोच रहे हैं। अरे भाई, अभी तो ट्रॉफी का ग्लू सूखा भी नहीं था। कोहली की आंखों के आंसू भी एचडी में वायरल हो रही थी, और आप कह रहे हो बिकाऊ में आरसीबी। इतनी जल्दी तो लोग अपना एक्स भी नहीं भूलते जितना जल्दी तुम ट्रॉफी जीतकर टीम बेच रहे हो। आरसीबी की पेरेंट कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड ने जब ये संकेत दिए कि वो फ्रेंचाइज को बेचने के लिए तैयार है, इंटरनेट पर बवाल मच गया। फैन बोले हमने 16 साल इंतजार किया, आप एक ट्रॉफी में सब कुछ पैक करके ओएलएक्स पे डाल रहे हो। यूनाइटेड स्पिरिट का कहना है कि हमारे लिए आरसीबी एक बिजनेस यूनिटी है, मुनाफा अच्छा है लेकिन अब सही समय है नई दिशा में सोचने का। मतलब साहब है कि पापा की परिवारिश थी लेकिन अब शादी करके भेज रहे किसी और घर। अंदर की खबर की ये बात करें तो टीम की वैल्यू कम से कम 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए के बीच रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, एक टीम 15,000 करोड़ का, इतने में तो नेपाल, श्रीलंका और आधा अफगानिस्तान की क्रिकेट लीग खरीद लो। अब सवाल यह है दोस्तों कि इस डील में क्या क्या फ्री मिलेगा। विराट कोहली की मोटिवेशनल स्पीच मिलेगी, फाफ डु प्लेसिस का बोर्ड ग्रूमिंग किट मिलेगी, और ग्लेन मैक्सवेल का इंजरी इंश्योरेंस और दिनेश कार्तिक का कमेंटरी कोर्स भी मिल सकता है। क्योंकि आरसीबी की बोली में ये तो सब कुछ कॉम्बो ऑफर में मिल ही सकते हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ अरबपति और करोड़पति घराने इस डील में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। चलिए सोचते हैं, अगर कुछ खास लोग इसे खरीद ले तो क्या होगा। अगर अंबानी खरीद ले तो क्या होगा। दोस्तों, अंबानी खरीद ले तो फिर तो आईपीएल होगा आरसीबी वर्सेस एमआई एवरी फाइनल। कोहली और रोहित शर्मा भाई एक ही टीम में, इंटरनेट पूरा फट जाएगा। अगर बाबा रामदेव खरीदे, ये तो हंसी की बात हो गया। जब बाबा रामदेव खरीदेंगे इस टीम को तो टीम का नाम होगा पतंजलि चैलेंजर्स बेंगलोर। एनर्जी ड्रिंक की जगह गौमूत्र सार्स, कोहली की जर्सी पर दंत का टीका लोगो। अगर दोस्तों एलन मस्क खरीद लें तो फिर आरसीबी का हर मैच डायरेक्ट मून पर होगा, और विराट का रन आउट सिग्नल से कंट्रोल होगा। डीआरएस के लिए एआई भी भेजा जाएगा। दोस्तों, आरसीबी के फैंस टूट चुके हैं। पहले 16 साल तक ट्रॉफी का इंतजार कराया, अब जैसे ही मिली बेचने की बात शुरू। एक फैन ने ट्विटर पर लिखा, मैंने आरसीबी के लिए 2020 में अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ा था, अब क्या मैं उसे भी वापस ले लूं। दूसरे फैन बोले हम तो भावनाओं में फ्री में बिक गए, अब टीम भी बिक रही है। यूनाइटेड स्पिरिट ने फिलहाल ऑफिशियली बोले नहीं लगाई है, पर हम बेचने को तैयार है। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये साफ दिखता है कि इनकी नियत आईपीएल ट्रॉफी के बाद कैश करवाने की है। बीसीसीआई की तरफ से भी कोई रोक नहीं है। फ्रेंचाइज बेचना लीग के नियमों के तहत पूरी तरह वैध है। आरसीबी का बिकना एक अफवाह नहीं है, पर अभी पक्का भी नहीं है। ये एक भावनात्मक मुद्दा है, क्योंकि ये टीम सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं, फैंस के धड़कनों का भी है। आरसीबी बेचने की बात सुनकर एक फैन बोला, चलो ट्रॉफी बेचो पर कोहली की आंखों के आंसू मत बेचना। वही है कि यूट्यूबर ने कहा कि मैंने आरसीबी पर इतने मीम्स बनाए हैं कि अब मैं भी टीम के साथ बिकना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आईपीएल अब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, इमोशन और इन्वेस्टमेंट का भी खेल है। आरसीबी बिके या ना बिके, पर फैंस का प्यार कभी सेल में नहीं जाएगा।